हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एंटोनी वेस्ट आईपीओ के लिस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो लिस्टिंग में क्या एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर रखे, उस प्रश्न का जवाब देने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज की लिस्टिंग के बाद क्या करना है, स्टॉक को बेचना है, रखना है, या जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको क्या करना है कि दूर रहे या फिर यहां पर सब्सक्राइब करे या फिर लिस्टिंग के बाद यहां पर बाई करे, क्या करे, वो सब चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों आईपीओ का साइज एंटोनी वेस्ट का बहुत ही छोटा था, 300 करोड़ का था। अगर आप कंपेयर करें हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ, वो 700 करोड़ के आसपास का आईपीओ था। रूट मोबाइल 600 करोड़ के आसपास का आईपीओ था। तो दोस्तों इस कंपनी की अगर लिस्टिंग होती है, समझ लीजिए इसी प्राइस में लिस्टिंग होती है, तो ये स्टॉक जो 500 नंबर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है उसके बाद ही इसका नंबर आता है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा इस कंपनी पर हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इनफैक्ट एंकर इन्वेस्टर भी जो थे, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो वो चीज का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि साइज बहुत छोटा था। अब रिटेल का 16 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ था, जो 15,000 से कम का जो एक लॉट जो भरा जाता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो अलॉटमेंट का चांसेस ऑलरेडी ही कम था, क्योंकि 16 टाइम्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया था ये। तो लिस्टिंग बहुत जल्दी होने वाली है। कंपनी है वेस्ट मैनेजमेंट स्पेस में, और वेस्ट मैनेजमेंट स्पेस में अभी तक कोई बड़ा लिस्टेड नाम नहीं है। तो एंटोनी वेस्ट एक यूनिक कंपनी रहेगी जो कि लिस्ट होगी इस स्पेस से या इस सेक्टर से, अगर हम बात करें तो। अब लिस्टिंग की संभावनाएं देखिए, इश्यू प्राइस जो था 315 रुपए के आसपास था, ये जो एंटोनी वेस्ट का जब आईपीओ आया था। और जो ग्रे मार्केट प्राइस जो है, जो ट्रेंड है जिसको हम सेकेंडरी रिसर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, तो ये बहुत ही फ्लक्चुएट हुआ है। एक समय में ये 60-70% भी गया है, एक समय में ये 5% 10% के आसपास भी आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, कि ये पिछले 10-12 दिनों में बहुत ही फ्लक्चुएट हुआ है, एक कांस्टेंट जगह पर नहीं था। तो फिलहाल ये जैसे जैसे लिस्टिंग का दिन पास आ रहा है, अलॉटमेंट हो गया है, तो ये फिलहाल 40% के आसपास ये जीएमपी या ग्रे मार्केट प्राइस है। इसका मतलब है कि जो आप 315 रुपए का जो प्राइस देख रहे हैं, तो उससे 30-40% का आप प्रीमियम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस खुले। खैर, जिस दिन ये लिस्टिंग होगी उसी दिन जो असली भाव सामने आएगा, बट फिलहाल एक एक्सपेक्टेशन है कि 30 से 40% का ये प्रॉफिट देगा। तो यहां पर एक एजम्पशन ये है कि बहुत बड़ी वोलेटिलिटी नहीं आनी चाहिए। हमने एसबीआई कार्ड्स, उसका एग्जांपल मैं बार बार देता रहता हूं अलग अलग वीडियोस में। हमने वो वाली वोलेटिलिटी देखी थी जहां पर 25-30% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉफिट, और वहां पर नेगेटिव लिस्टिंग हो गई थी। बट फिलहाल वैसा अभी लग नहीं रहा है कि ऐसी बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आएगी। तो उस चीज को आप ध्यान में रखें। तो फिलहाल एक कंफर्टेबल एक एजम्पशन हम ले सकते हैं कि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देगा। लेकिन लिस्टिंग तो हो जाएगी और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं अच्छी खासी लिस्टिंग होगी, तो लेकिन लिस्टिंग के बाद क्या क्या करना है इन्वेस्टर को, जिनको अलॉट हुआ है उनको और जिनको अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि 16 टाइम सब्सक्राइब हुआ था तो बहुत ही इन्वेस्टर्स को नहीं मिला होगा, तो उनको क्या करना है, तो वो चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या करना है, व्हाट टू डू। देखिए यहां पर हमने दो एग्जांपल देखे। पहला बर्गर किंग का एग्जांपल देखा कि लिस्टिंग होती है, डबल लिस्टिंग होती है, और उसके बाद स्टॉक भागता है 60 रुपए से सीधा 150, 160, 190 तक ये दौड़ जाता है। और मिसेस बेक्टर्स फूड्स, जहां वहां भी लिस्टिंग बर्गर किंग जैसी बहुत ही अच्छी होती है, 594 के आसपास स्टॉक बंद होता है, लेकिन उसके बाद स्टॉक गिरता है और फिलहाल 514 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो इन्वेस्टर एकदम हाई लेवल पर मिसेस बेक्टर्स फूड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो वो कहीं ना कहीं तो फंस गए हैं। और उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था दोस्तों, जहां पर हमने बताया था मिसेस बेक्टर्स का जो वैल्यूएशन है बहुत महंगा हो गया। अब एंटोनी वेस्ट के केस में देखिए दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप रहेगी और बहुत ही छोटा इसका मार्केट कैप रहेगा। अगर बर्गर किंग के साथ कंपेयर करें क्यों, और या फिर मिसेस बेक्टर्स के साथ, तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत छोटी कंपनी होने वाली है। तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, रिस्क भी ज्यादा रहेगा दोस्तों। तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। और भविष्य के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये 2-3 दिन के लिए इन्वेस्ट करना ये सही रणनीति नहीं होगी। तो इसके लिए आप जरूर अपने एडवाइजर की सलाह लीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फिर लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए, और उसके लिए आपको जो भी आरएचपी में, क्योंकि देखिए म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट पर ये बहुत बड़ा
प्लेयर है, इंडिया में टॉप 5 में इसका नाम आता है, तो लॉन्ग टर्म ही देखना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा जब इसका Q3 का रिजल्ट आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दें दोस्तों, मार्केट आज सस्ती नहीं है। निफ्टी की ही बात करूं, नवंबर एंड में निफ्टी 35-36 में लिख भी देता हूं, 36 के आसपास निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो है। ये चीज ध्यान में रखे, प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी का 36 के पास है। ये हिस्टोरिकली कहें तो बहुत ही महंगी निफ्टी है, तो मार्केट आपको सस्ते में नहीं मिल रही है। अगर करेक्शन आता है तो फिर इन जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है या फिर ये तो बिल्कुल ही माइक्रो कैप में रहेगा, इन पर भी एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा रिस्की। तो लिस्टिंग के समय इस रिस्क को आप जरूर ध्यान में रखें। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट ट्रिगर Q3 का रिजल्ट, और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर के लिए फिलहाल की मार्केट जो कि बहुत ही अभी रिस्की दिखाई दे रही है और ओवर वैल्यूड दिखाई दे रही है। तो इस चीज का जरूर ध्यान में रखें जिस दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है, क्योंकि स्टॉक हो सकता है आपको सस्ते में मिल रहा हो, लेकिन मार्केट आपको सस्ते में नहीं मिल रही है। दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी वीडियो से। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।